हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आपका क्लास 12th का चैप्टर चल रहा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इस चैप्टर में आपकी डिजीजेस आती हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं आपको 3 डिजीजेस कवर करा चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट चेक कर लें। जो आज की हमारी डिजीज़ है वो है HIV वायरस। ये क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में से और बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आता है कि HIV वायरस या फिर इसे ही बोलते हैं एड्स वायरस। ठीक है, अगर आपका एग्जाम में आता है कि HIV वायरस पर टिप्पणी करो या फिर एड्स वायरस पर टिप्पणी करो, तो दोनों में आपको यही थ्योरी लिख के आनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि HIV का पूरा नाम। सबसे पहले मैंने आपको एक वीडियो बनवाई थी, मैंने एक वीडियो बनाई थी फुल फॉर्म्स की। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट चेक कर लें, उसमें इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स थी, सॉरी। तो HIV वायरस की भी थी और उसमें एड्स की भी थी, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन में भी बता रही हूँ। ठीक है, तो HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। आपका 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि HIV वायरस का पूरा नाम बताओ। तो H से ह्यूमन, I से इम्यूनो डिफिशियंसी, V से वायरस। ठीक है, इसे हिंदी में सिर मत याद करो, इंग्लिश में ही आता है ये पूछने के लिए कि HIV वायरस की फुल फॉर्म तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। इस वायरस से होने वाले रोग को 1986 में एड्स नाम दिया गया। अब देखो, मैंने जब क्वेश्चन में HIV वायरस या फिर एड्स वायरस, ये दोनों नाम से आ सकता है। मतलब वायरस जो है वो है HIV, मतलब आप ऐसा समझो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। इस वायरस से जो डिजीज़ हो रही है उस डिजीज़ को नाम दिया गया एड्स। मैं अंडरलाइन कर रही हूँ एड्स। ठीक है, मतलब जो हमारे ह्यूमन इम्यूनो वायरस हो रहा है, वो वायरस जो डिजीज़ उत्पन्न कर रहा है उस डिजीज़ का नाम दिया गया एड्स, वो भी 1986 में। मैं अंडरलाइन कर रही हूँ सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें। 1986 में दिया गया। सन 1983 में डॉक्टर ल्यूक, ये LUC को ल्यूक पढ़ेंगे, मैंने नीचे हिंदी में लिख दिया है, और इसको इस साइंटिस्ट के नेम को आप तोड़ कर पढ़ेंगे, जैसे MON मॉन्टेग्नियर। ठीक है, डॉक्टर ल्यूक मॉन्टेग्नियर ने इस रोग के वायरस की खोज की। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है। ठीक है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एग्जामिनर में, अगर आपने इसके ऊपर मॉडल भी बनाया है प्रैक्टिकल के लिए, तो सबसे पहले आपसे फुल फॉर्म ही पूछी जाएगी। तो आपको HIV और एड्स दोनों की फुल फॉर्म अच्छे से याद होनी चाहिए। HIV की होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस और एड्स की होती है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, इसके बाद HIV की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ HIV। ठीक, तो HIV एक गोल आवरण युक्त वायरस है। ठीक है, ये पहले मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देती हूँ। ये है स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। HIV वायरस के स्ट्रक्चर में आपको ये बनाना है, इसमें अंदर एक लेयर बनानी है, फिर बाहर एक लेयर बनानी है, फिर बाहर ये स्ट्रक्चर बनाने हैं, इसके बाद डबल लेयर बनानी है। अब इनके नेबलिंग देखते हैं। तो जो हमारे ये वाले लूप बन रहे हैं, इन लूप्स का नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन। इसमें आपको दिख रही होंगी 2 लेयर है, एक इनर है एक आउटर है। ये लेयर किस चीज़ की बनी हुई है? लिपिड की। ये बनी हुई है लिपिड की, आप संरचना की थ्योरी में पढ़ेंगे अभी। ये लिपिड की बनी हुई है। तो बाहर वाली लेयर को कहा है आउटर लिपिड एनवेलप, अंदर वाली को कहा है फॉस्फोलिपिड एनवेलप। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो आउटर लेयर है उसमें लिपिड लगाया है और जो इनर लेयर है उसमें फॉस्फोलिपिड लगाया है। ठीक है, तो आउटर दोनों ही किस चीज़ की बनी हुई है? ये लिपिड की बनी हुई है। अंदर वाली है फॉस्फोलिपिड की और बाहर वाली है हमारी लिपिड एनवेलप। तो आउटर लेयर का नाम क्या हो गया? आउटर लिपिड एनवेलप, और अंदर वाली का इनर फॉस्फोलिपिड एनवेलप। इसके अंदर जो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिसमें मैंने रेड कलर से फिल किया है, ये है आपके RNA। RNA क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है। जब हम DNA बनाते हैं तो उसे डबल स्टैंडर्ड ऐसे बनाते हैं, लेकिन RNA क्या होता है? RNA सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो इसलिए इसको सिंगल बनाया है। ये है आपका RNA। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको ये वाले सर्किल दिख रहे हैं, ठीक है, ये वाले जो सर्किल हैं, ये सर्किल है हमारे, मैंने एरो लगा के दिखाया, देखो, प्रोटीन। ये किस चीज़ के बने हुए हैं? प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है इसके चारों ओर ये अंदर जो हमारा RNA या फिर जो एंजाइम्स हैं उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कौन? ये प्रोटीन एक चैन लाइक स्ट्रक्चर बना के अंदर की जितने भी मटेरियल्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है,
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो हमारा आरएनए है उसके पास मैंने ये सर्किल बनाया है, ठीक है, ये सर्किल बनाए हैं। ये सर्किल क्या है, ये एंजाइम है, इनका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो एचआईवी के वायरस में क्या होता है, एचआईवी के वायरस में हमारे साइड में लूप प्रेजेंट होते हैं। इन लूप को कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, या फिर ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। इसमें डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है एचआईवी, आउटर लिपिड एनवलप और इनर लेयर फॉस्फोलिपिड एनवलप। इसमें हमारा आरएनए प्रेजेंट है, आरएनए के साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट है। ये हो गया अब स्ट्रक्चर। अब इसकी संरचना पढ़ लेते हैं, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी। एचआईवी एक गोल आवरण युक्त वायरस है। स्ट्रक्चर में देख लिया, गोल है, आवरण युक्त मतलब इसके लेयर है, इसमें आउटर लेयर पड़ी, इनर लेयर पड़ी, डबल लेयर्ड है, इसलिए क्या बोला है इसे, आवरण युक्त वायरस है। इसका व्यास 90 से 120 नैनोमीटर होता है। व्यास मतलब जो इसकी चौड़ाई है, ये जितना ये बड़ा होता है, कितना, 90 से 120 नैनोमीटर होता है। तथा इसका आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं जेनेटिक मटेरियल को। आनुवांशिक पदार्थ या फिर इंग्लिश में जेनेटिक मटेरियल सूत्रीय डीएनए आरएनए होता है। अगर आपसे कोई एग्जामिनर पूछे या फिर आपको ऑब्जेक्टिव में आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि जो एचआईवी वायरस है उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो आपको याद रखना है मोस्टली जेनेटिक मटेरियल हमारे माइंड में सेट होता है कि डीएनए होता है, लेकिन जो हमारा एचआईवी है, एचआईवी में कौन है, आरएनए, ठीक है। इसका आरएनए 2 समान टुकड़ों में बटा होता है। जो आरएनए है, आपको दिख रहा है 2 आरएनए बनाए हैं मैंने रेड कलर के, तो जो आरएनए है वो बिल्कुल इक्वल 20 मीटर का है, तो वो 10 में बढ़ गया। ये 20 का होता नहीं है, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ सिर्फ, कि जो आरएनए है वो टोटल लेंथ का हाफ हो जाएगा और आधा आधा बढ़ जाएगा, इसलिए लिखा गया है कि आरएनए 2 समान टुकड़ों में बटा होता है। इसके साथ ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लगा होता है। आरएनए के पास हमने देखा है क्या लिखा हुआ है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव एंजाइम लगा होता है। इसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक प्रोटीन मॉलिक्यूल का होल होता है। मैंने जैसे आपको डायग्राम में बताया कि जो ये आरएनए है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, इसके चारों ओर एक प्रोटीन की लेयर बन जाती है, सर्कल्स बन जाते हैं, ये इसको प्रोटेक्ट कर रही है अंदर के मटेरियल्स को। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल की एक सुरक्षात्मक लेयर बन जाती है जिसे हम बोल रहे हैं कैप्सिड। ये आपको याद रखना है। कैप्सिड बोल रहे हैं, ठीक है। किसको कैप्सिड बोल रहे हैं, अगर आपसे टीचर पूछे कि कैप्सिड एचआईवी वायरस में कैप्सिड किसे कह रहे हैं, तो आप कहोगे कि जो हमारा आरएनए है और जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, इनको एक लेयर प्रोटेक्ट की रहती है प्रोटीन की, उसको ही हम बोल रहे हैं कैप्सिड। कैप्सिड के बाहर का आवरण डबल लेयर्ड होता है जो लिपिड का बना होता है। अब हमारी इस लेयर के बाद ये वाली लेयर आ रही है जो रेड कलर से मैंने बनाई है, तो ये डबल लेयर्ड है जो किसकी बनी हुई है, लिपिड, आउटर लिपिड एनवलप एंड फॉस्फोलिपिड एनवलप। ये हो गई आपकी संरचना किसकी, एचआईवी की। नेक्स्ट है एचआईवी के सामान्य लक्षण, ठीक है। मतलब अगर किसी पेशेंट को, किसी व्यक्ति को हो रहा है एचआईवी, तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, पेशेंट को कुछ सप्ताह बाद, मतलब कुछ हफ्तों या फिर कुछ वीक बाद, कुछ टाइम के लिए ज्वर, सिर दर्द, घबराहट आदि होती है। वे खांसी, भूख ना लगना आदि लक्षण विकसित हो जाते हैं। मतलब किसी पेशेंट को अगर हो रहा है एचआईवी, तो उसे बुखार हो जाएगा, सिर दर्द और बहुत ज़्यादा घबराहट होगी कुछ टाइम के लिए। त्वचा पर दाने निकल जाते हैं, जो बॉडी है मतलब पेशेंट की, उस पर बहुत ज़्यादा दाने निकल जाते हैं। नेक्स्ट है, कुछ व्यक्तियों के जांघों पर गांठ बन जाती है, मतलब जो थाइज होती हैं पैरों में, उनमें गांठें बन जाती हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, पेशेंट की स्किन पिंक या फिर बैंगनी चकत्ते पड़ जाते हैं, ठीक है, बैंगनी कलर के या फिर गुलाबी कलर के चकत्ते पड़ जाते हैं। ये हो गया आपका एचआईवी का इंट्रोडक्शन और उसका स्ट्रक्चर और अब सामान्य लक्षण। अब हम इसकी विधि पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे एचआईवी के संक्रमण की विधियां। जब भी आपका क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, तो जो मैंने आपको एचआईवी का इंट्रोडक्शन बताया था इससे पहले, वो आपको पहले वो लिखना है, फिर वो कैसे हो रहा है, इसके लक्षण क्या है, एचआईवी की संरचना क्या है। सबसे पहले आप एचआईवी का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर उसकी संरचना, ठीक है। संरचना के बाद कि इसके लक्षण क्या है, कब किसी पेशेंट को हो जाता है एचआईवी या किसी व्यक्ति को हो रहा है तो क्या क्या लक्षण है। उसके बाद विधियाँ
कि मतलब इस किस द्वारा हो रहा है, लक्षण हो गए कि फिर ये कैसे फैल रहा है ये लिखना है, मतलब विधियाँ लिखनी है संक्रमण की। उसके बाद इसको नियंत्रण कैसे लिख सकते हैं। अगर ये आपको 6 नंबर में लॉन्ग में आता है तो ये आपको सारी हेडिंग लिखनी है और डायग्राम बना के आना है। लेकिन ये अगर आपका 3 नंबर में आता है, वैसे तो जो आपके क्वेश्चन में दिया है आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना है। अगर क्वेश्चन में दिया है कि HIV की संरचना और इसके बचाव के उपाय लिखिए, मोस्टली यही आता है कि संरचना उसके उपाय लिखिए, तो नियंत्रण के आप उपाय लिख देंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसकी संरचना में क्या क्या है वो देंगे और इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो अब आता है HIV संक्रमण की विधियाँ की कैसे फैल रहा है। इसके लिए आपको 2 हेडिंग लिख के आ जानी है। तो सबसे पहला है रक्तदान, मतलब ब्लड डोनेट। जैसे संक्रमित व्यक्तियों का ब्लड स्वस्थ व्यक्तियों को देने से HIV का संक्रमण होता है। अगर कोई पेशेंट बिल्कुल सही है, उसे HIV वायरस नहीं है या उसे एड्स की नहीं है, लेकिन उसने किसी ऐसे व्यक्ति का ब्लड ले लिया, किसी ऐसे व्यक्ति ने उसे डोनेट किया ब्लड जिसमें HIV का वायरस था, तो क्या हुआ, जो स्वस्थ व्यक्ति था उसमें भी HIV वायरस पहुंच गया और क्या डिजीज़ हो जाएगी, एड्स डिजीज़ हो जाएगी। इसलिए अगर हम किसी को ब्लड दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो पहले ब्लड टेस्ट करा लेने चाहिए कि उसमें कोई डिजीज़ या फिर कोई वायरस नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है इंजेक्शन की सुई द्वारा। डॉक्टर्स द्वारा इंजेक्शन सुई से व्यक्तियों को इंजेक्शन लगाने से HIV रोगी से स्वस्थ मनुष्य पहुंच जाता है। मानो किसी डॉक्टर ने किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाया और उस पेशेंट को क्या था, HIV था, उसमें HIV वायरस था या फिर उसे एड्स डिजीज़ थी, और डॉक्टर ने फिर उसी इंजेक्शन से निडल चेंज नहीं की, सुई मतलब निडल जो थी वो चेंज नहीं करी, और दूसरे जो पेशेंट आया उसको उसी इंजेक्शन से क्या लगा दिया, इंजेक्ट कर दिया, तो वो वायरस क्या हुआ, दूसरे जो सही पेशेंट था उसमें भी पहुंच गया। तो इसमें यह है कि मतलब डॉक्टर्स को इंजेक्शन लगाते समय निडल चेंज करनी चाहिए, जिससे कि एक पेशेंट की जो डिजीज़ है या वायरस है वो दूसरे सही पेशेंट में ना पहुंचे। तो ब्लड डोनेट करने के समय ध्यान देना चाहिए, ब्लड टेस्ट कराना चाहिए पहले, और इंजेक्शन की सुई या फिर निडल को चेंज करते रहना चाहिए। आप इसमें ये भी लिख सकते हो एक हेडिंग, जैसे मदर से बच्चे में, अगर मम्मी बच्चे को, छोटे बेबी को फीड कराती है और मम्मी में क्या है, मदर में इंजेक्ट करा रही, मतलब मदर में HIV वायरस है, ठीक है, वो अपने बेबी को फीड करा रही है, तो बच्चे में भी क्या पहुंच सकता है, HIV वायरस। आप इसमें ये वाली हेडिंग भी ऐड करके लिख सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो यही है, एक तो ब्लड डोनेट वाली और एक इंजेक्शन की सुई द्वारा। नेक्स्ट है एड्स का नियंत्रण, कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं। तो सभी व्यक्तियों को एड्स से संबंधित ज्ञान से अवगत कराना चाहिए। मोस्टली पर्सन्स क्या होंगे, मतलब जो एजुकेटेड होंगे उन्हें तो पता ही होगा कि एड्स डिजीज़ क्या है, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिन्हें पता ही नहीं है कि एड्स डिजीज़ होती क्या है, इसमें क्या होता है, तो सबको एड्स डिजीज़ के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है इंजेक्शन की सुई को एक बार यूज़ करके फेंक देना चाहिए। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि इंजेक्शन की जो सुई है वो एक बार यूज़ करी, किसी एक व्यक्ति को इंजेक्शन लगाया, फिर जब अगर हम दूसरे पेशेंट को लगा रहे हैं डॉक्टर्स, तो उस निडल को चेंज कर देना चाहिए, जिससे एक से वायरस दूसरे में ना पहुँचे। नेक्स्ट है दाता, मीन्स डोनर, जो ब्लड देता है वो दाता होता है। ठीक है, तो दाता के ब्लड टेस्ट करने के बाद ही ब्लड देना चाहिए। मतलब अगर हम किसी का ब्लड ले रहे हैं, हमें ब्लड चाहिए या फिर ब्लड की कमी हो गई, डॉक्टर ने बोला है कि आपको ब्लड चढ़ेगा, अगर किसी का ब्लड ले रहे हैं तो पहले जिसका हम ले रहे हैं, जो दे रहा है डोनर, उसका पहले ब्लड टेस्ट कराना चाहिए कि उसे कोई डिजीज़ ऐसी तो नहीं है या कोई ऐसा वायरस तो नहीं है जो हम में पहुंच सकता है। ठीक है, इसी पॉइंट में यही लिखा था कि ब्लड टेस्ट करने के बाद ही ब्लड देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अंग प्रत्यारोपण के लिए। अंग प्रत्यारोपण जैसे हार्ट दे देते हैं, ठीक है, अंग प्रत्यारोपण के लिए भी अंगों का HIV टेस्ट करना चाहिए। जैसे कोई अपनी आइज़ दान कर देता है या हार्ट, इन सबको क्या है, पहले टेस्ट करना चाहिए कि इनमें कोई डिजीज़, कोई वायरस तो नहीं है जिसको हम दे रहे हैं, जो ले रहा है उन अंगों को, या प्रत्यारोपण जो हो रहा है कि दूसरे पर्सन में डिजीज़ ना हो जाए। ठीक है, तो ये था आपका HIV वायरस। इसमें आपका इंट्रोडक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको सबसे पहले HIV की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसका स्ट्रक्चर आपको अच्छे से बनाना है। इसमें जो लूप्स हैं ग्लाइकोप्रोटीन के हैं, डबल लेयर्ड होता है, आउटर लिपिड एनवलप और फॉस्फोलिपिड एनवलप। इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है, RNA, और एक एंजाइम भी प्रेजेंट है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो एक प्रोटीन लेयर के द्वारा कवर्ड रहता है, जिससे, ठीक है, जिसे कैप्सिड कहते हैं, जैसे हमने थ्योरी में भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये हो गया है आपका HIV कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।